बकवास बनामा बनाया, तरक्की कर रहे हैं। ये 6 लेन बकवास बनामा बनाया, तरक्की कर रहे हैं। ये 6 लेन, इतनी लेन, लोगों का रोजगार तो लूट लिया आपने। लानत है, मैं कह सकता हूँ। और जिनकी ज़मीनें की उनका भी लगा, चपड़ासी तक ने लगाया। लानत है, मैं कह सकता हूँ। ना कि कोई रोएगा, ना आपको पिटेगा, आपका बेड़ा गर्क जो आप करने आए हो, ना आपके लिए कुछ कहेगा। लूट बच गई। अफसरों को कहा खाओ, जितना लूट सकते लूट लो। एंटी लेबरर, एंटी डेली बेजर, एंटी विलेजर, एंटी सिडियन, सबके खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। जो नया कानून अभी कल परसों उन्होंने लागू किया है कि कोई भी गांव में मकान बनाएगा तो परमिशन लेगा इनसे, हैं? इन्होंने शहर बनाया क्या? आपने म्यूनिसिपल कमेटियां और कॉरपोरेशन बनाई हुई है। मैं सोचता हूं कि कैसे लोग सियासत गवर्नमेंट में आ गए, कैसे लोग पॉलिटिक्स में आ गए, और लोगों को भी बड़ी ख्वाहिश थी इन लोगों को बनाने की। आज देखा आपका जो हाल करेंगे, आगे पता नहीं इससे भी बुरा हाल करेंगे। रोज नया कानून, रोज नई बात। हमने एक खबर चलाई थी गत 23 जनवरी को कि सरोर टोल प्लाजा जो है वो उसको ठंडी खुई में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद 24 जनवरी को संघर्ष समिति के बैनर थले वहाँ पर दुकानदार प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देते हैं कि टोल प्लाजा ठंडी खुई में स्थापित नहीं किया जाए, और एक घोषणा करते हैं कि 1 फरवरी से वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। लेकिन इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने 29 जनवरी को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जिला कार्यालय में बुलाया और उन्हें ये आश्वासन दिया कि जो भी टोल प्लाजा लगाने की प्रक्रिया है उसे उस समय शुरू किया जाएगा। उससे पहले जो वहाँ पर प्रभावित लोग हैं उन्हें मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, और जिला प्रशासन केंद्र सरकार व परिवहन मंत्रालय को भी अवगत करवाएगा कि टोल प्लाजा को कहीं आगे पीछे थोड़ा किया जाए, ताकि जो लोग जहां पर बसे हुए हैं वो उजड़े ना, जो दुकानदार हैं वो उजड़े ना। और इसी पर जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन हैं चौधरी लाल सिंह, वो सोमवार की शाम को कैंटपुर में पहुंचते हैं, वहां के दुकानदारों से बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो जो संघर्ष समिति है या जहाँ के दुकानदार हैं व लोग हैं वो उनके साथ हैं, और जहाँ पर टोल प्लाजा जो वो नहीं लगना चाहिए। क्या कहते हैं चौधरी लाल सिंह, हम आपको सुनाते हैं। मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं कि जो टोल प्लाजा को शिफ्ट करके ठंडी खुई में शिफ्ट किया जा रहा है उसके ऊपर आपकी क्या जो प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा एक नंबर के बेवकूफ़ लोग हैं ये। दे आर मोर फुलिश कि इनको समझ होनी चाहिए कि हमने ये टोल प्लाजा और बनाने किसके लिए हैं। आप सहूलियत देना चाहते हो, किसको देना चाहते हो? मुकामी लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं वहाँ को तकलीफ़ दे के, तो आप देश विदेश से आए हुए लोगों को फैसिलिटेट करोगे, उन पे आप रास्ते अलग करोगे। इनकी क्या फैसिलिटेशन है, इनकी क्या सहूलियत है? दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे लोग इस समय सियासत चला रहे हैं और गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिनके दिमाग में ना विज़न है, ना सोच है, ना नज़रिया है, ना उनके पास से कोई आउटलुक है, ना इस देश को पता नहीं किस जगह पे लेना चाहते हैं। मेरा कहने का मकसद है, हम मेंबर पार्लियामेंट रहे, मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैं हालांकि एमपी था उधमपुर डोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का, लेकिन मैंने क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा, लोग मेरे से जानते थे, मुझे इधर अलग अलग जगहों से लोगों ने अपने अपने तकलीफ़ सुनाई, चाहे बड़ी ब्राह्मणा की हो, हीरानगर की हो, दहले चक की हो, और भी बीच में 1-2 जगह हैं। तो उस जो सड़क उस समय बन रही थी, ब्रिज बनने थे, कंस्ट्रक्शन होनी थी, ओवर हाई ब्रिज बनने थे, ये तो आए, ये किसी को पूछते तक नहीं। मैं हैरान हूँ, ना उन लोगों को पूछ रहे हैं जो लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, ना मेंबर पार्लियामेंट को ये सब पता है कि
हमारा क्या क्या हो रहा है। वीडियो में देखा भी सुना भी, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने कहा ये तो कभी नहीं जा पाएगी। इसका मतलब ही यहाँ तो उनको पता नहीं है, तो जहाँ ये लोग हमारे वाले यहाँ वाले गलतफहमी में है। तो ये चीज़ें उनको दोबारा क्लियर करनी चाहिए। मैं उस मेंबर पार्लियामेंट साहब को भी कहूँगा कि क्लियर करिए कि टोल प्लाजा ठंडी कुई में बनना है या नहीं बनना है। अगर बनना है तो ठंडी कुई वालों का व्हाट इज द अल्टरनेट, उनका विकल्प क्या है? हैं? रोजी रोटी कमा रहे हैं, रोजगार तो आपने किसी को दिया नहीं। यहाँ सारे लोग, एक बड़ा फेमस एरिया है, दिस अ वेरी फेमस एरिया। यहाँ एक जिस ज़माने में यहाँ पानी रास्ते में नहीं मिलता था तो एक बूढ़ी यहाँ बैठी हुई थी है, और उसके नाम पे कहते थे बुढ़ी दी खुई। हालांकि ये कुआं जो है ये यहाँ ऊपर के कंडी के लोगों ने, राय सचानी और ये बगुना, ये सबका कुआं है, ये वाला है। यहाँ से पानी उठा के ये सामने वाली गली से लेके जाते थे। उन्होंने यहाँ से अपना कार्य किया। ये हमारा बहुत पुरानी पहचान है। लेकिन सवाल है, पहले एक बंदा आया, उन्होंने इससे ठंडी खुई का एक अफसर आया, उसने तोड़ फोड़ की। वो जो लोग यहाँ छेड़ों में बैठते थे उसको तोड़ा, और जो एमएलए लैंड था जो इस्तेमाल हुआ था। मैं सोचता हूँ कि कैसे लोग सियासत गवर्नमेंट में आ गए, कैसे लोग पॉलिटिक्स में आ गए, और लोगों को भी बड़ी ख्वाहिश थी इन लोगों को बनाने की। आज देखा आपका जो हाल करेंगे आगे पता नहीं इससे भी बुरा हाल करेंगे। रोज नया कानून, रोज नई बात, डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी कर रहे हैं। कितनी पहले इन्होंने तोड़ फोड़ की यहाँ इसी ठंडी खुई के आर पार। कितने सांबा का डिस्ट्रिक्ट को कितना तोड़ा इन्होंने, कितना कठुआ का डिस्ट्रिक्ट को तोड़ा इन्होंने। लोग चुपचाप सोचते ये खा रहा है मार, अल्टीमेट सबको मार पड़ रही है। समझने की जरूरत है। तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल इनकार करता हूँ कि ये चीज़ जहाँ नहीं बननी चाहिए। फार्मर, एंटी लेबरर, एंटी डेली बेजर, एंटी विलेजर, एंटी सिडियन, सबके खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। तो मैं कहूँगा पूरा हमारा सहयोग, पूरा 100% सहयोग इनको रहेगा। जहाँ हमारी कोशिश हिम्मत चलेगी वहाँ तक काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया ठंडी खुई, सारी दुनिया पूरी देश जानता है ठंडी खुई क्या है। डिस्टेंस होता है, पीछे चले जाओ, बैरान जगह देख लो, कोई बैरान जगह देखो, और आप बैरान जगह पे बनाइए। आपकी ना कोई किसी को कंपनसेशन मांगेगा, ना कि कोई रोएगा, ना आपको पिटेगा। आपका बेड़ा गर्क जो आप करने आए हो ना आपके लिए कुछ कहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इस टोल को यहाँ से नहीं लगने देना चाहिए, और लोगों को भी कहिए दम रखिए अपना। ये थोड़ी बात है, इनका जो मन करेगा करते रहेंगे। बकवास बनाया, तरक्की कर रहे हैं। ये 6 लेन, इतनी लेन, लोगों का रोजगार तो लूट लिया आपने। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते थे वो वहाँ से वंचित हो चुके। सरकारी नौकरियों का रोज धरना लगा होता है, और ये लोग जो कारोबार कर रहे हैं इनको भी बेरोजगार करना चाहते हो क्या? आई एम सॉरी। तो इसलिए डोगरा स्वाभिमान संगठन ठंडी खुई के लोगों के साथ पूरा समर्थन करता है। और मैं सारे जो ऑफिसर हैं यहाँ के, मैं यहाँ के कंसर्निंग जो डीसी साहब हैं उनसे भी बात करूँगा, वो यहाँ के सॉर्ट आउट करें, यहाँ आगे इस मसले को करें। जब हमें ज़मीन, मैंने ही चौधरी लाल सिंह ने एज ए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर एम्स की, जब मैंने यहाँ आके ज़मीन देखी, मैंने देखी, और वो लोग यहाँ से जो उठाए उनको आपने, मेरे बाद में आपने उन लोगों को बसाया, उसके साथ ही जगह दे दी। और इन लोगों का क्या है? वो जगह भी सरकारी थी, और जहाँ बिठाया वो भी सरकारी है। तो ये सारे लोगों के साथ एक जैसा इंसाफ, वो उधर इंसाफ किया, इधर भी इंसाफ होना चाहिए। ज़मीनें चली जाएंगी, पहले इन लोगों की ज़मीनें चली गई उसमें यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एक बच्चा नहीं इस ज़िला का लगाया, और जिनकी ज़मीनें की उनका भी लगाया, चपड़ासी तक नहीं लगाया। लानत है, मैं कह सकता हूँ। हमारे लोगों को फुलिश बनाया जा रहा। बड़ा शौक़ होता है हमें, हमारा यूनिवर्सिटी बने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, एम्स बने, IIT बने, IIM बने, और इवन के जैसे वैष्णो माता की इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, उस एरिया के लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। ये जब से ये लोग आए इन्होंने, लानत है मैं कह सकता हूँ।
आपका लोग समर्थन देते हुए आए, आपने समर्थन को हटा दिया, तो ये नुकसान न हो जाए। इसलिए सारी चीज़ें सोच समझ के इस पे विचार करें, सोच समझ के चलें। और मैं सरकार से कहूँगा कि सरकार को हमारी ठंडी खुई जो हमारे जम्मू की पहचान है, द ब्यूटीफुल मेक आइडेंटिटी ऑफ आवर एरिया, इट शुड बी मेंटेन। इसको अपग्रेड करना चाहिए, न कि डैमेज करना चाहिए। आप पीछे चले जाओ, कौन सी बीमारी है आपको, सड़कें कौन सी आपने बना दी है, कौन से पैसे खर्च कर रही, वो बनाए हुए हटा रहे हो। आपको इतने एहसान नहीं है 5-7 करोड़ रुपये का वहाँ खर्चा हुआ है। कभी निकालना आपको, आप एक RTA लगाना और पूछना ये सरोवर में पैसे कितने खर्च किए हैं। जो पैसे खर्च किए हैं अब वो उसको अब हटाओगे, उसके पैसे जो खर्चे किए हैं उसका कौन जिम्मेदार है, जो उसके पैसे वापस करवाएगा, कौन करवाएगा। और एक नए और पैसे लगा दोगे हैं, तो नए लगाने हैं तो पीछे हट के लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हटाएं, 2-3 किलोमीटर पीछे चले जाएं, खाली जगह पड़ी है सारी, करवा दें उधर। और वैसे भी इनको काम आता कहाँ है। मैंने सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगा दे, सब उड़ रहे हैं, कौन क्या प्लान है। अगर यही किसी और देश में होता, पहले तो ये होना नहीं था, होता तो जो पेड़ लगे हुए पेड़ थे उखाड़ के कहीं और लगा जाने थे बड़े तरीके से। इन्होंने डैमेज कर दिया सारा कुछ। रूटीन बन गई है कि लोग मार खा रहे हैं और ये मारते जा रहे हैं। अब देखिए जो नया कानून अभी कल परसों इन्होंने लागू किया है कि कोई भी गांव में मकान बनाएगा तो परमिशन लेगा इनसे, हैं। इन्होंने शहर बनाया क्या, आपने म्यूनिसिपल कमेटियाँ और कॉरपोरेशन बनाई हुई है, इतनी फैसिलिटी दी है क्या इन लोगों को, जो गांव के लोगों को। जब आपने फैसिलिटी कोई नहीं दी तो आपको अधिकार क्या बनता है कि उनसे नक्शा बनाओ, पहले पटवारी के पास जाओ, ग्राम सेवक के पास जाओ, फिर उसके पास जाओ, फिर सरपंच के पास जाओ, फिर जो ऐसे खोखे होंगे उनको जाना पड़ेगा SDM के पास, एडिशनल DC के पास। कमाल है यार, लूट बच गई। अफसरों को कहा खाओ, जितना लूट सकते लूट लो, हर बंदे को खुला छोड़ दिया है लोगों को लूटने के लिए। लोगों को भी कहूँगा, जब तक ये चीज़ें आप पे होती रहेंगी, आप पे लागू रहेंगी। आज आपकी बिजली प्राइवेट करके छोड़ दी, ये कहते थे। और जहाँ इनकी सरकारें बनानी होती हैं तो अपने प्रोग्राम में लिखते हैं हम बिजली फ्री देंगे, और जम्मू वाली इन्होंने प्राइवेट वाले को दे दी, तार लगा दी। बाप के खाते की जो तार लगी है, आग जगह जगह बर्बादी, गरीब की नुकसान। इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मैं कह सकता हूँ। अब हैरानगी की बात है कैसे ना समझ गवर्नमेंट है, वो कह रही है एग्रीकल्चर ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर बना दो। दिल्ली से जब जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश हो रहा है, उसके दिल्ली करती पेश, उसी में कहा गया कि हम जम्मू की ज़मीन को एक बैंक बना रहे हैं, लैंड बैंक, जो ज़मीनें लेंगे फिर इंडस्ट्री वहाँ रखेंगे। लोगों के, बाहर के लोगों का इंतज़ाम हो रहा है ना, जम्मू के लोगों का कुछ इंतज़ाम नहीं। इसलिए टोगरो चाको, खड़े हो जाओ, मेरी सबके आगे विनती है। चौधरी लाल सिंह को आपने सुना किस तरीके से वो सरकार व प्रशासन पर जमकर बरसते हैं, आरोप लगाते हैं। और ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि जो प्रशासन है वो अपने वादे पर कितना खरा उतरता है, कि 1 महीने के भीतर जो प्रशासन ने समय मांगा है, 1 महीने के भीतर किस तरीके से वो जो प्रभावित होंगे लोग, उन्हें मुआवजा दिलाने में प्रक्रिया जो है उसको शुरू करता है या नहीं करता है। और ये भी एक सोचने वाली बात है कि कब टोल प्लाजा का जो निर्माण कार्य है ठंडी खुई में शुरू हुआ, क्योंकि इसका विरोध जो है वो शुरू हुआ था, पहले भी शुरू हुआ था, और राजनेताओं ने भी जो बयानबाजी की थी कि यहाँ पर नहीं लगेगा। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने भी कहा था, और अब उन्होंने दोबारा एक बयान जारी किया है कि वो लोकसभा में इस मामले को उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि टोल प्लाजा कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। लेकिन ये प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया कि टोल प्लाजा जो है वो यहीं लगेगा, और जो मुआवजे दिलाने की प्रक्रिया है उसको वो पहले शुरू करवाएगा, और उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी को टोल प्लाजा लगाने की अनुमति देगा। लेकिन उसमें एक सवाल और उठता है कि जिन लोगों की कस्टोडियन ज़मीन है या जिन लोगों की स्टेट लैंड ज़मीन है, जो उस पर काबिज हैं, जिन्होंने वहाँ पर दुकानें बनाई हैं, मकान बनाए हैं, आखिर उनको अगर कस्टोडियन ज़मीन का अभी तक मालिकाना हक ही नहीं मिला तो प्रशासन किस तरीके से उनको मुआवजा जो दिलाएगा। लेकिन प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया था संघर्ष समिति को, हम नहीं कह रहे, ये संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर
29 जनवरी को ये स्पष्ट किया, 30 जनवरी को ये स्पष्ट किया था कि उनकी प्रशासन के साथ बात हो गई है और प्रशासन ने उन्हें यकीन दिलाया है कि इसके लिए वो एक कमेटी गठन करेंगे कि कौन लोग कहाँ कहाँ पर कितनी देर से काबिज है, कितनी उनकी प्रॉपर्टी है, उसके मुताबिक उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि प्रशासन अपने वादे पर खरा उतरता है या नहीं उतरता और क्या होता है आगे। और फिलहाल संघर्ष समिति ने 1 महीने के लिए जो अपना आंदोलन है उसको टाल दिया है और 1 मार्च तक का प्रशासन को समय दिया है। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।